नमस्कार। एमपी क्लासेज कारिंगा में आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, जिसमें दो विधियां हम पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। और उससे पहले हमने ग्राफी विधि हल की थी। तो तीन विधियों के बारे में इस प्रश्नावली में, और लगभग अंतिम प्रश्न है ये। इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। मीना ₹2000 निकालने के लिए बैंक गई। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंजाची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा कि मुझे 2000 रुपये दे रहे हो, उसमें नोट 100 के और 50 के होने चाहिए, ये कहा उन्होंने। कुल नोट उसे दिए गए 25। किसको? मीना को 25 नोट मिले 2000 में। 25 में उससे पूछा कि 50 के और 100 के उनको कितने कितने नोट मिले। कि 50 के नोट तो कितने थे, 100 के नोट कितने थे, ये पूछा इसमें। कि मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। खंजाची से उसने कहा कि मुझे 50 के और 100 के नोट देना। तो 50 के और 100 के नोट टोटल उसने 25 प्राप्त कर लिए। तो बताओ 50 के कितने थे, 100 के कितने थे। जो पूछा उसी को मान लेंगे हम। क्या पूछा उसमें? ₹100, ₹50 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना मीना ने 50 रुपए के नोट X प्राप्त किए। माना ₹50 के नोटों की संख्या कितनी मान ली? X मान ली। नोटों की संख्या X है, X है। और ₹100 के नोटों की संख्या Y। ₹100 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी मान ली? Y। अब इसमें 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ये पहली शर्त है। उसने खंजाची से 100 रुपए और 50 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो 100 रुपए और 50 रुपए नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपए का नोट कितना है? X। 100 रुपए के नोट कितना है? Y। तो 50 रुपए के नोटों से रुपए कितने बनेंगे? मान लो 50 रुपए के नोट 5 है, तो रुपए कितने बनेंगे 5 नोटों से? 250। हमने 50 को 5 से गुणा कर दिया। मान लो 50 रुपए के 10 नोट है, तो रुपए कितने बने? 500। लेकिन अब 10 नहीं है 50 रुपए के नोट, कितने हैं? X है। तो रुपए कितने बनेंगे? 50X। मान लो 50 रुपए के 10 नोट थे, तो रुपए कितने बनेंगे? 500 बन जाएंगे। फिर 100 रुपए के नोट मान लो 15 है, तो रुपए कितने बनेंगे? 1500 बनेंगे। लेकिन अब न तो 10 है न 15 है। 50 रुपए के नोट कितने हैं? X है। तो रुपए कितने बनेंगे? 50X। और 100 रुपए के नोटों से रुपए कितने बनेंगे? 100Y। दोनों का जोड़ कितना है? 2000। तो पहली शर्त के अनुसार 50 रुपए के नोटों से बनने वाले रुपए कितने हैं? 50X रुपए। 100 रुपए के नोटों से बनने वाले रुपए कितने हैं? 100Y। टोटल रुपए कितने हैं? 2000। ये समझ में आया कि 50 रुपए के नोटों की संख्या X है, तो 50 रुपए से बनने वाले नोट हो जाएंगे, रुपए हो जाएंगे 50X।
और 100 रुपए के नोटों से बनने वाले रुपए हो जाएंगे 100y बराबर टोटल रुपए हैं 2000। इन सब में देखो 50 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 4 200। 50 को 4 बार गुणा करें 200 और एक बिंदी रह जाएगी, 40 बार जाएगा इसमें। तो काट दो इनको, कितना आएगा बताओ? x प्लस 2y बराबर है 40। समीकरण नंबर 1 बन गई है। निकट है देखो 0 0 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 1 0। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर है 40। समीकरण नंबर 1। ये पहली शर्त की समीकरण बननी है। फिर क्या करे, मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए। कुल नोट कितने हमारे पास? 25। और 50 रुपए के नोट x, 100 रुपए के नोट y। तो दूसरी शर्त के अनुसार कुल नोट है कितने हैं? 25 नोट है कुल। तो 50 रुपए के नोट x, 100 रुपए के नोट y बराबर है 25। समीकरण नंबर 2। विधि हम लगाएंगे इसमें विलोपन। किसका गुणांक समान है? x का गुणांक। तो विलोपन विधि से करेंगे इनको। इसमें हल यदि पूछ लेना, इसमें हल है या नहीं है, पूछा क्या इसमें सवालों में? अस्तित्व है या नहीं है, अगर पूछ लेने तो इसमें a1/a2 निकालेंगे हमें 1/1, b1/b2 2/1, c1/c2 -40/-25। तो अद्वितीय हल नहीं पूछे तो कोई आवश्यक नहीं है कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। पूछ लेने तो हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ये निकालना है, सब निकाल के फिर लिखना है। पूछा है इसमें? पूछा है तो हम निकाल सकते हैं इसमें a1/a2 निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा? 1/1, b1/b2 2/1। यहीं से पता चल गया अद्वितीय हल है, उत्तर तो आएगा। फिर भी और लिख लो c1/c2 -40। इधर आएगा ना, ये माइनस का होगा, और ये इधर आएगा माइनस का 25। किससे कट रहे हैं? 5 से। 8 पंचो 40, 5 25, 8/5। तो इसमें हम लिख देंगे a1/a2 नोट इक्वल है b1/b2। तो इसका हल क्या है? अद्वितीय हल है। ये अधिकतर इसमें परीक्षा में तो ऐसा आता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है करना इतना ऐसा। अब हम विधि लगाएंगे इसमें विलोपन। कौन सी विधि? विलोपन। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर पहली 1 लिख दो, x प्लस 2y बराबर है 40। फिर नीचे लिख दो दूसरी x प्लस y बराबर है 25। घटाने पर क्या होता है? और घटा क्यों रहे हैं? गुणांक जिनका समान है उनका चिन्ह समान हो तो घटेगा। x का गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, प्लस प्लस है, तो ये तो कट गया। और y बराबर कितना आया? 15। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कहीं पर भी रख दो आप, हमें जो सुटेबल लगे उसमें रखना है ये। ज्यादा तो इजी इसमें 2 में रहेगी। x प्लस वाई बराबर है 25। इसमें 2 कर सकते हैं, ये लो
कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आपको हाँ सरल लगे वैसा करना है। तो यहाँ रख दो x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर आ गया 25 माइनस 15 10। क्या माना हमने? 50 रुपए के नोटों की संख्या। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x को माना ना, कितने हैं? 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 15। नोटों की संख्या 15। ये अब देख लो सही है क्या? मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25। 10 प्लस 15 25 हो गई। फिर कह रहा है 50। रुपए कितने? 2000। 50 रुपए के नोट है 10 रुपए बन गए 500। 50 को 10 से गुणा कर दिया 500। फिर 100 रुपए के नोट है 15 तो रुपए बन गए 1500। 1500 और 500 2000।